व्हाइट हाउस में सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ गुफ्तगू में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था, लेकिन उन्होंने बरवक्त मुदाखलत करके जंग रुकवा दी और अमरीकी कोशिशों से सूरत हाल को काबू में लाया गया। सदर ट्रंप ने जोर देकर कहा कि मैंने 8 जंगें रोकी हैं, जिनमें से एक वो थी जो दोबारा शुरू होने वाली थी, पाकिस्तान और भारत के दरमियान। ट्रंप के मुताबिक वाशिंगटन की मुदाखलत ने न सिर्फ कशीदगी कम की, बल्कि दोनों ममालिक को बेहतर समत में आगे बढ़ाने का मौका भी दिया। एक सुपर पावर मुल्क के सदर के तौर पर ट्रंप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। इस बात में भी कोई शक नहीं कि मई में भारत को जिस जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना करके जंगबंदी पर मजबूर होना पड़ा, उसके बाद से भारत की सियासत पर नजर रखने वाले सियासी और दिफाई माहिरीन का भी यही दावा था कि मोदी फिर कोई मिस एडवेंचर कर सकता है। दुनिया भर में जिस तरह पाकिस्तान की फतह का डंका बज रहा है, ट्रंप पर अहम मुल्की और बैनुल अक़वामी इवेंट में भारत के तैयारे गिरने का जिक्र कर रहे हैं और बार बार पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत की तारीफ कर रहे हैं। ये सब मोदी से इसीलिए हजम नहीं हो रहा क्योंकि उसे भारत की अपोजिशन जमातों, सोशल मीडिया के आज़ाद सियासी और दिफाई तज्ज़ियाकारों की तरफ से इंतहाई तल्ख सवालात का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान मोदी और उसके वुज़रा ये दावे भी करते रहे कि पाकिस्तान के साथ सीज़ फायर अभी पॉज की हालत में है, मगर इस सब के बावजूद जून का नवंबर ऐसा क्या हुआ जिसकी बुनियाद पर डोनाल्ड ट्रंप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि पाक भारत जंग दोबारा शुरू होने वाली थी, मगर उन्होंने रुकवा दी, जबकि दुनिया के किसी भी अहम यूरोपीय मुल्क, चीन, रूस, अरब ममालिक में से किसी भी मुल्क या उसकी एजेंसी की तरफ से ऐसी कोई इंटेलिजेंस इत्तला सामने नहीं आई कि पाकिस्तान भारत जैसी 2 एटमी ताकतों में जंग दोबारा शुरू होने वाली थी। तो फिर सब कहने का मकसद या हकीकत क्या है, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल। पाकिस्तान भारत के दरमियान दोबारा शुरू होने वाली जंग को रोका, 2 एटमी ममालिक में फिर जंग, ट्रंप के अलावा पूरी दुनिया बेखबर, ट्रंप का दावा कितना दुरुस्त है? शहजाद साहब, अगर अमेरिका ने जंग रोकने में किरदार अदा किया तो फिर वाशिंगटन की मुदाखलत आर्जी थी या खित्ते में देरपा अमन के लिए कोई संजीदा रोड मैप का हिस्सा है? और आप कह सकते हैं कि क्या फिर मोदी का जो पॉज का स्टंट है वो बरकरार है या वो फुल स्टॉप पर आ गया? अच्छा आयशा, मैंने भी वो सुनी थी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी, लेकिन मुझे कहीं पे भी ये शुबा नहीं हुआ कि वो पाकिस्तान और इंडिया की बात कर रहे हैं, जब उन्होंने कहा कि एक ऐसी जंग जो कि शुरू होने वाली थी और उसको मैंने रुकवा दिया। हो सकता है वो थाईलैंड और कैम्बोडिया की बात कर रहे हो, लेकिन किसी वजह से ये बात पाकिस्तान और इंडिया के हिस्से में आ गई कि शायद इनकी जंग दोबारा होने वाली थी। मैं क्यों समझता हूँ कि ये गलत है? इसलिए मैं समझता हूँ गलत है कि इंडिया ऑपरेशनल रीजंस की वजह से, जो कि मैं ऑपरेशनली जिसको एनालाइज करता हूं, इस पोजीशन में नहीं है कि वो एक जंग दोबारा शुरू कर सके। वो जिस किस्म की कमियों और कमजोरियों के साथ बैठा हुआ है, उनको भरने में वक्त लगेगा। उसने जो फर्क नोटिस किया है, उसकी एयरफोर्स के अंदर हो, उसके बाकी निज़ाम के अंदर हो, लड़ाई सोचने और लड़ने के निज़ाम के अंदर हो, तो बहुत ज्यादा गैप्स हैं। उन गैप्स को भरने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। एक तो ये वजह होगी। अच्छा, दूसरी बात, अगर वो ये समझता है, अगर उसके दिमाग में कभी आया भी कि सिंधु 2.0 चलेगा, एक तो ये कि हमें पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। ये मोदी है, ये इंडिया है, इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। और पाकिस्तान ये नहीं है कि कभी सो जाता है, लेकिन मुझे शक यूं पड़ता है, मुझे 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 खदशा यूं होता है कि प्रवीण सानी की ये वीडियोस देख देख के हमें कहीं हम लोरी ना उसको समझ के कहीं सो ना जाए। ये उससे बचने की जरूरत है। हम तो हमेशा से तैयार बैठे हैं और तैयार रहना चाहिए। सही। अच्छा, अगर वो किसी और तरीके से जंग करना चाहता है, जैसे कहा जाता है कि जो सरक्रिक में आएगा वो नेवी को इस्तेमाल करेगा, हो सकता है फौज को ले, एस्केलेशन कंट्रोल, एस्केलेशन लेडर को कंट्रोल करने का, जिसमें कि बढ़ोतरी का तरीका है जंग का, फिर उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। जब फोर्सेस इतनी बड़ी तादाद में सामने आएंगी, खासतौर पर जमीनी अफवाज, तो फिर उनको कंट्रोल करना, रोकना मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये तमाम चीजें सोचते हुए मैं हमेशा पहले दिन से कह रहा हूं कि उसके अंदर फिलहाल हाँ लड़ेगा, शायद 6 महीने, साल, 2 साल, सामान आते आते भी वक्त लगता है। एस 400 की 2 बैटरीज उसने ऑर्डर की हैं, वो जब आएंगी तो वो जो कमी पूरी हुई है उसको करेगा। रफेल को जो उस तरीके से तैयार करना है, उसको वक्त चाहिए उसके लिए, ताकि उसके पायलट उस लेवल तक पहुंच जाएं कि उसको बेहतर इस्तेमाल कर सके। ये तमाम कमियां ऐसी हैं, और जिस मुल्क की एयरफोर्स इफेक्टिव ना हो और वो अपनी जगह पे ना बैठी हो, वो मुल्क जंग में जा ही नहीं सकता और ना ही कभी कामयाबी हासिल कर सकता है। मुझे नजर नहीं आता, मेरे ख्याल में ट्रंप साहब की बातों को सुन के एंजॉय किया करें, मेरा नहीं ख्याल कि इससे बढ़ के कोई बात है। लेकिन
प्रवीण सानी की लोरियों से बच के रहिए। दुरुस्त हो गया। रजा रूमी साहब, ये तो सभी कहते हैं कि ट्रंप कभी कभार कुछ ज्यादा भी बोल जाते हैं या कुछ ज्यादा छक्के भी लगा देते हैं। अगर जंग वाकई शुरू होने वाली थी, आप किस तरह इसको वहां एनालाइज कर रहे हैं? तो दुनिया की किसी बड़ी खुफिया एजेंसी ने, किसी और, जैसे रशिया है, चाइना है, अक़वाम मुत्तहिदा, किसी और एजेंसी की तरफ से, कोई अरब ममालिक की तरफ से, ये उन्होंने एक बड़ी, जिसे कहते हैं हमारे पंजाबी में बड़ मार देना, कुछ ऐसा काम किया है कि 8 जंगें रोकी? कोई वो अपना नंबर बढ़ा रहे हैं कि कुछ अरसे बाद बोलूं तो एक जंग और रोकी, फिर बोलूं तो एक जंग और रोकी? कर क्या रहे हैं आखिर वो? जी बिल्कुल, अपने नंबर बढ़ा रहे हैं और लंबी लंबी छोड़ते हैं। ये तो अब सब जानते हैं, अमेरिका में, अमेरिका से बाहर भी। लेकिन आप इसके ऊपर गौर कीजिए कि ये एक बारहा उसका जो जिक्र करते हैं वो, एक तो वो क्रेडिट तो लेना चाह रहे हैं और वो बार बार अपने आप को अपनी जो बेस है, सपोर्ट बेस, उसको ये भी बता रहे हैं कि देखो मैंने कितनी बड़ी आलमी जंग जो है एक बार रुकवाई और दोबारा भी मैं उसको नहीं होने दूंगा। तो वो क्रेडिट तो ले रहे हैं, मगर ये एक सिग्नल भी होता है कि इस वक्त हिंदुस्तान को, जिसने कि कहा था ऑफिशियल उनकी पॉलिसी ये थी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को पॉज कर दिया, यानी कि खत्म नहीं किया, उसको दोबारा कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक मैसेजिंग भी होती है कि आलमी लेवल के ऊपर हिंदुस्तान की अगली कोई मूव अगर होगी जंग की तरफ, तो वो उसकी सपोर्ट नहीं होगी, खुसूसन अमेरिका से नहीं होगी। और अमेरिका की सपोर्ट या इंटरनेशनल जो दीगर पावर्स हैं उनकी सपोर्ट के बगैर इंडिया जो है वो अगला कदम नहीं उठाएगा। यही वजह है कि ये बहुत स्पेकुलेट किया जा रहा था कि जी बिहार में इलेक्शन है वो भी खत्म हो गया, उससे पहले कुछ ना कुछ होगा। आपको पता है हमारे भी मीडिया पे ये चल रही थी बात, मतवाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इंडिया भी जानता है कि वो उसको वो सपोर्ट हासिल नहीं है। और पाकिस्तान ने जो अपने कार्ड्स खेले हैं डिप्लोमेसी के हवाले से, उसके साथ बहुत सारे ममालिक खड़े हैं जो कि उसका साथ देंगे या कम से कम उसकी हिमायत में बोलेंगे जरूर। और यही वजह है कि इंडिया जो है उसने पेशकदमी नहीं की, ऑपरेशन सिंदूर को रिज्यूम नहीं किया। और ये बात दुरुस्त है शहजाद साहब की कि हमें तैयार रहना चाहिए, और खुसूसन जो हमारे मगरबी बॉर्डर के ऊपर हो रहा है और बदकिस्मती से वहां भी कोई मामला आगे नहीं बढ़ा, तो वो फिर हमें डबल जो है वल्नरेबिलिटी एक तरह से बन जाती है दिफाई एतबार से। इसलिए बिल्कुल चौकन्ना और तैयार रहने की जरूरत है। ठीक हो गया जी, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ज़ैगम साहब और इफ्तिखार साहब की राय। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। ज़ैगम साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पिछले 6 माह से मुस्तकिल, यानी मई वाले मामले के बाद से ट्रंप पाकिस्तान इस की जंग के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। जिस स्टेटमेंट का मैं हवाला दे रही हूँ उसके बाद दोबारा उन्होंने बात की है कि न्यूक्लियर वॉर रोकी, और फिर शहबाज शरीफ साहब के फ़ोन कॉल का जिक्र किया। ये फरमाइएगा, उनकी जो मुस्तकिल तारीफ या ऑब्सेशन विद ये इस खित्ते की बात कर रही है, पाकिस्तान की अस्करी सियासी क़यादत की वजह, इस तरीके से बार बार तारीफ करें, एक वजह बन रही है बैन अवी सतह पर भारत को पीछे धकेलने का भी रीज़न हो रहा है कहीं ना कहीं? जी, भारत के लिए तो बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट है। और मैं समझता हूँ सदर ट्रंप कह रहे हैं तो ठीक कह रहे हैं, हमें दोबारा उनको नोबेल इनाम के लिए नामजद करना चाहिए। देखिए, अगर हम कहते हैं हमने 6 जहाज गिराए हैं और सदर ट्रंप दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स, सुपर पावर का सरबराह, वो कहता है नहीं आपने 8 गिराए हैं, तो हमें क्या तकलीफ है हम कहें कि हमने 6 गिराए हैं। सदर ट्रंप पोस्ट ट्रूथ प्रेसिडेंट है, ये जहन में रखिए। तो फैक्ट चेक करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम उस वक्त फैक्ट चेक करेंगे जब वो हमारे खिलाफ बात करेंगे। जब वो हमारे हक में बात करेंगे तो हमें क्या तकलीफ पड़ी है कि हम फैक्ट चेक करते फिरें। शहजाद चौधरी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, भारत ने अगर पहले भी जंग बंदी की थी तो अपनी कैलकुलेशन की वजह से की थी, इसलिए की थी कि उसको मार पड़ी थी, और आगे मामला जाता तो पाकिस्तान को तो नुकसान होता, हर जंग वाले मुल्क को होता है, भारत को बहुत नुकसान होता। और अब भी जो ऑपरेशन सिंदूर को वो कहता है मैंने पॉज पे रखा हुआ है, उसको इसलिए शुरू नहीं कर रहा कि इस वक्त तक उसकी कैलकुलेशन में दोबारा जंग करना उसके अपने लिए नुकसानदेह है। वो अपनी सलाहियत बढ़ा रहा है और पाकिस्तान को भी अपनी सलाहियत बढ़ानी चाहिए। अब मसला ये है कि अगर वो मोदी के पीछे ढोल लेके जा रहे हैं और ढोल बजा रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, एंजॉय करें, हमें क्या मसला है।
ठीक हो गया, दुरुस्त हो गया। तो इफ्तिखार साहब, फिर आप एंजॉय कर रहे हैं सदर ट्रंप के स्टेटमेंट्स को, या फिर कहा जा सकता है किसी ना किसी तरह जनूबी एशिया या इस खित्ते में इस तरह के बुलंदोबाग दावे बैनुल अक़वामी ताकतों के खेल का भी हिस्सा है, भारत पर भी प्रेशर रखे हुए और पाकिस्तान को भी उभार रहे हैं बहुत ज़्यादा? पाकिस्तान हर किस्म की जंग के लिए तैयार था, है और रहेगा। शहजाद साहब का मशवरा बिल्कुल दुरुस्त है। हमें ये नहीं देखना कि ट्रंप क्या कहता है और मोदी क्या कहता है और बिहार के इलेक्शन कहता है। ज़्यादा बात है, बिहार में जो स्वीप उसको मेजॉरिटी हुई है, मेरी समझ से बाहर है कि हिंदुस्तान के रहने वाले किस चीज़ की बिना पे उसको इस अंधे तरीके से सपोर्ट करते हैं। हिंदुस्तान के पास वो वसाइल नहीं है लड़ाई के जो वसाइल माशाल्लाह अब हमारे पास हैं। हम अपने वसाइल को बढ़ा रहे हैं और वो भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जब तक उसके वसाइल नहीं बढ़ते वो हमारे मुकाबले में नहीं आएगा, खा ट्रंप हो, खा मोदी हो, खा कोई हो। ट्रंप ऐसा क्यों कहता है मुझे समझ नहीं आती कि ट्रंप इतनी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करने का आदी क्यों होता जा रहा है। और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उससे जब सवाल किया जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, फ़ौरन सवाल करने वाले को कहता है कि तुम फेक टेलीविज़न से हो, तुम फेक न्यूज़ से हो। तो जिस आदमी का एक रवैया ये बन जाए तो मैं तो उसकी बातों पे एतबार नहीं करता। वो जिस रात वो कहता है कि उसने जंग रुकवाई, इसलिए रुकवाई कि मामला बिल्कुल पाकिस्तान उस जगह पे पहुंच गया था। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के तमाम सिस्टम को जैम कर दिया था। जैम मजाक नहीं होता, किसी पूरे मुल्क के तमाम सिस्टम को जैम कर देना। इनको समझ आ गई थी कि पाकिस्तान टेक्निकली कहाँ पे खड़ा है। तो वो टाइम था जब उन्होंने मदाखलत की कि बस कर दे, क्योंकि उससे आगे क्या होना था, क्या उनकी रेलें नहीं चल रही थी, उनके हॉस्पिटल बंद थे, उनके दफातर बंद हो गए थे, और क्या चाहते थे वो। तो इससे साबित हो गया कि हम तैयार हैं, तैयार थे। और एक फ़िक्रा मेरे दोस्त ने कहा, लेट मी हैंडल इट, मगरबी बॉर्डर। यस, हमें मगरबी बॉर्डर पे वही इक़दाम करने चाहिए जो हम रोज़ाना की सतह पे कर रहे हैं। तमाम खवारिजीज़ को उनके निकाल के, बिलों से निकाल के गोलियों का निशाना बनाना होगा। और ये भी है हिंदुस्तान के जो मुखालफ हैं हमारे दोस्त, हिंदुस्तान की मदद चाहते हैं, उनको पता लगना चाहिए कि खा ये बॉर्डर हो, खा ये बॉर्डर हो, दोनों पे उनको कोई भी सरहद हो, पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल। ट्रंप कुछ ज़्यादा ही बड़े दावे कर रहे हैं, मगर ज़ैगम साहब कहते हैं कि जब तक हमें इन दावों से कोई नुकसान नहीं है तो दावे भले करते रहें, हमें अपनी तैयारी पूरी रखने की ज़रूरत है।